तो अगर आप कंफ्यूज्ड हो कि ओल्ड टैक्स रेजिम या फिर न्यू टैक्स रेजिम इसमें से कौन सा बेटर ऑप्शन रहेगा आपके लिए, तो हमने इनकम टैक्स कैलकुलेटर को यूज़ करके ये देखा है कि ओल्ड टैक्स रेजिम आपके लिए बेटर रहेगा जब आप कई सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस का फ़ायदा उठाते हो। लेकिन अगर आप कोई भी डिडक्शन ऑप्शन या फिर इन्वेस्टमेंट्स का फ़ायदा नहीं उठाते तो न्यू टैक्स रेजिम आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि इसके जो टैक्स स्लैब रेट्स हैं वो कम हैं कंपेयर टू ओल्ड टैक्स रेजिम। तो ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम का जो टैक्स है उसका कंपैरिजन देख लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमने मैक्सिमम 4 लाख रुपीस का जो इन्वेस्टमेंट है उसको कंसिडर किया। तो अगर आपकी सालाना इनकम 5 लाख रुपए से लेके 11 लाख रुपए तक है तो ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो आपका इनकम टैक्स कम होता है कंपेयर टू न्यू टैक्स रेजिम। वैसे तो ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से 5 लाख या फिर उससे कम की अगर आपकी इनकम है तो आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A के मुताबिक। और वही न्यू टैक्स रेजिम में 7 लाख की इनकम तक आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। अब ये 7 लाख की इनकम की जो लिमिट है वो स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ ₹75,000 को माइनस करने के बाद है। और फिर इसके बाद अगर आपकी सालाना इनकम 12 लाख या फिर उससे ज्यादा की होती है तो आपके लिए न्यू टैक्स रेजिम बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें कम इनकम टैक्स आपको पे करना पड़ेगा कंपेयर टू ओल्ड टैक्स रेजिम। अब हमने यहाँ पे सिर्फ 4 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट कंसिडर किया है। समझो अगर आपका जो डिडक्शन है वो ज्यादा है जिसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ ₹50,000 भी इंक्लूडेड है, तो आप देख सकते हो कि 12 लाख या फिर 13 लाख की इनकम पे आपका ओल्ड टैक्स रेजिम का जो टैक्स है न्यू टैक्स रेजिम के कंपैरिजन में कम होता है या नहीं। तो ये ओल्ड और न्यू टैक्स रेजिम का जो कंपैरिजन है उसके लिए मैंने अलग से डिटेल में वीडियो बनाया है यूट्यूब पे, जिसका लिंक आपको मेरे प्रोफाइल पे मिल जाएगा। ऐसे और पर्सनल फाइनेंस टॉपिक के बारे में जानने के लिए मुझे फॉलो कीजिए।